हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। राइट नाउ आई एम एट कोठी। दोबारा आप सबको मालूम है कि चुनाव विधियों को अटेंड करना है, तो आई केम टू कोठी जिसका दूसरा नाम कोष्टंग है एंड इधर हमस्कत बोली जाती है, जो मेजॉरिटी किन्नौर के एरिया में बोली जाती है। हाफ ऑफ द हेड क्वार्टर दैट इज़ रिकोंगपियो कम्स अंडर कोठी पंचायत। वोटर्स की लिस्ट में भी डाइवर्सिटी बहुत है। लेट्स ट्राई एंड गो एंड फाइंड आउट कि कोठी में किस तरीके की गतिविधियां चली हैं। लेट्स गो। प्रधान होने ग्यामिक हाथू पक्ष मालंच्या देशांगो विकास लंच्या होने आज फुर्सत वाला हर चीज भी हम तथा हचोदू ना होदरंग आगे द्वाच्या होने ग्यामिक से प्रधान सबसे पहले तो हमें काम करने वाला चाहिए जी, कि जो सेंटर के स्कीमें हैं उनको गाँव के घर घर तक पहुंचाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उन स्कीमों के बारे में पता भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी अच्छी स्कीमें हैं, उनको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना ज़रूरी है। जो काम करे, गांव के हर एक मुद्दे को लेके आगे जाए, ऐसा प्रधान चाहिए। मैं इससे पहले अभी 5 साल यहाँ पे उप प्रधान रहा हूँ और एक इलेक्शन से पहले एक सच्चे जनप्रतिनिधि की ये सोच रहती है कि जब वो आफ्टर इलेक्शन वो लोगों की जो है गांव के जो है लोगों की सेवा करेंगे और गांव में जितने भी जो काम है वो काम करेंगे। अच्छा मैडम, इस बार क्या कहते हैं, इलेक्शन में एक जगह तजुर्बा है, दूसरी जगह युवा जोश है। हाँ जी। तो आप इन दोनों में से किसके साथ जाना पसंद करेंगे? अगर आप कहना चाहेंगी तो कह सकती हैं आप। जी, युवा जोश के साथ चलेंगे तो अच्छी बात है। सारे कारण पीछे कुछ काम बचा हुआ है, जैसे गलियों में रेड स्टोन बिछना है, वो कुछ गलियों में बचा हुआ है, पिछला काम वो कर पाएंगे। पहले भी इन्होंने काम किया है पहले काम। अच्छा, क्या क्या किया है बताइए। जैसे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है गलियों में। हाँ जी। और रेड स्टोन बिछा हुआ है। हाँ। और सीसी कैमरे लगे। अच्छा। हाँ जी। सारे के सारे इनके कार्यकाल में लगे? हाँ जी, 5 साल में। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो हमारा जो सोसाइटी और जो सिलेंडर का है गांव में, हमारे लिए घरेलू महिला इसे पीओ से लाना पड़ता था पहले हम उठा के, अभी फिर यहाँ घर में आया, गांव में आया। बहुत काम हुए गांव में, जैसे हमें राशन लेने के लिए मार्केट जाना पड़ता था अलग से गाड़ी करके, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे को सोसाइटी गांव में ही है और सिलेंडर लेने के लिए भी हमारे को बाज़ार जाना पड़ता था, वो भी नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी गांव में है। ये युवा है, पढ़े लिखे हैं और मतलब हमारे गांव को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये पहले भी उप प्रधान रह चुके हैं और इनने बहुत सारे गांव में डेवलपमेंट किए हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, टाइलें बिछाए हैं। अगर मैं अभी मेरे गांव की जनता जो मुझे आशीर्वाद देती है और चुन के जो मुझे पंचायत में जो प्रधान के पोस्ट पे बिठाती है, तो मेरा सबसे पहले मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि गांव में जो है जिस तरीके से युवा लोग नशे की और अग्रसर हो रहे हैं, तो मेरा ये सबसे पहला मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि मैं गाँव में एक लाइब्रेरी खोलूँ, ताकि जो है युवा वर्ग जो है लाइब्रेरी में जाके ज़्यादा कुछ ना सही वो न्यूज़पेपर पढ़े और देश दुनिया से अप टू डेट रहे। उसके साथ साथ ही जो है नशे के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए जो है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं युवाओं को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की और बढ़ावा देने के लिए मेरा ये कोशिश रहेगा कि पंचायत लेवल में हम जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए खेल कूद प्रतियोगिता का यहाँ आयोजन करें। और एक हमारा यहाँ जो है शमशान घाट जो 1982 से पहले जो कोठी के नाम पे था और 1982 में जो बंदोबस्त में नहीं चढ़ाने के कारण जो है उससे कोठी के जो यहाँ वासी वंचित रह गए। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आफ्टर इलेक्शन जो है में जो बंदोबस्त में जो है हमने 2017 में इसको जो है दुरुस्ती करने के लिए सेटलमेंट ऑफिस भी भेजा था और अभी आफ्टर इलेक्शन मेरा प्रयास रहेगा कि इस लड़ाई को मैं अगर
अगर कोर्ट में जाकर मुझे लड़ना पड़े तो मैं कोर्ट में भी जाने से गुरेज नहीं करूँगा। हमारा है एक काम का थोड़ा सा हमारा ना ये दाखों में हमारा ये इफेक्टेड एरिया से थोड़ा हम लोग कट चुके हैं। इस काम के लिए हम दोनों ने ये आगे चलाया हुआ है। ये काम पिछले साल 2020 में कोविड के कारण ये काम रुका हुआ है। इस बार इस बारे में ये सारा पता है कि हमारा ये जो इफेक्टेड वाला एरिया है इसको कैसे आगे जाके कैसे लाना है। हमने इन कागजों को आगे तक पहुंचाया है ये इस काम को। और साथ में हमारा पानी है ये क्या बोलते हैं ये वाला नहर वाला पानी का भी थोड़ा हमारा इशू है कि हमारा पहले पानी 7 दिन से होता था। अब ये हम लोगों ने इस बात को भी आगे करके ये पानी हो गया 9 दिन। हम इस पानी को ये चाहते हैं कि ये दोबारा से सारे को बराबर उसमें बांटा जाए। तो इसको पहले के जैसे रसूखदार लोगों ने उनको ना अपने अपने जैसे ज़मीनों के हिसाब से उन्होंने कहीं जंगल जो करके अपने को कुछ ज़्यादा जैसे रखे हुए हैं। इस चीज़ों को हम लोग चाहते हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक सबको बराबर का पानी मिलना चाहिए। कोशिश रहेगा कि जो पिछड़ा वर्ग है उन लोगों को भी आगे लेके आऊं और उन सभी लोगों को भी जो है जो उनका हक है चाहे वो उनको बीपीएल में जोड़ना हो चाहे वो अन्य जो सरकारी स्कीमों में उनका लाभ दिलाना हो उनका भी मेरा कोशिश रहेगा कि मैं उनको भी उनका जो है लाभ दिला सकूं। युवाओं का टाइम है, हम चाहते हैं कि युवाओं को मौका दें। कारण सर इसके पीछे कारण एक तो युवा हर काम के लिए आगे आ रहा है। ज़रूरी है कि युवा पढ़ा लिखा वर्ग आगे आए, सामने आए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा भी है कि जिसके पास टाइम नहीं है वो भी मतलब एक प्रधान बनने के लिए सिर्फ काम करने के लिए नहीं, सिर्फ प्रधान बनने के लिए आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रधान ऐसा हो जो काम करे और ये युवाओं में ही है आजकल की है जोश है कि नहीं हमें गांव के लिए कुछ करना है। पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है पंचायती राज इलेक्शंस के साथ, तो कहाँ तक सही मानते हैं सर आप? मेरा मानना है कि ये जो है पॉलिटिक्स को पंचायती राज इलेक्शनों में पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि पंचायत में जो है छोटे स्कीमें तो हम पंचायत में अपने लेवल पे जो है उसका काम हम कर लेते हैं और जो बड़े स्कीमें हैं उसके लिए जो है एक पॉलिटिक्स का जो है पंचायत में इन्वॉल्व रहेगा तो हमें जो स्कीमों के लिए जो धनराशि हमें जो लाना पड़ता है वो या तो विधायक निधि से लाना पड़ता है या फिर वो सांसद निधि से लाना पड़ता है या उस जो स्कीमों को जो है हमें सीएम लेवल तक जो है हमें उन स्कीमों के लिए सैंक्शन कराने के लिए बजट का प्रावधान करना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि जो है पंचायती राज इलेक्शनों में कुछ हद तक जो है पॉलिटिक्स का होना भी जो है जरूरी है। प्रधान वैसे दयालु वाल दाम चाटू क्योंकि सब जगह निकलता है। पहले भी प्रधान भी था, वो प्रधान काम भी उसने विकास भी बहुत किया है। वैसे मैं दयाल को अच्छा सोचती हूँ प्रधान। अच्छा इसी के साथ फॉलो अप एक क्वेश्चन आ जाता है ना कि इस बार एक जगह तजुर्बा है, दूसरी जगह युवा है। हाँ जी, युवा भी है। हाँ तो आप तजुर्बे में से युवा को चुन रहे हैं, ऐसा क्यों चुन रहे हैं आप? युवा भी है, तजुर्बा भी है। अच्छा। दयाल दोनों में से है। दोनों में से तभी चुन रहे हैं आप? हाँ जी तभी। हमारा फेवर तो युवा के लिए ही रहेगा। अच्छा, कारण होगा इसके पीछे कुछ? युवा पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं, मतलब उनमें काम करने की शक्ति ठीक है। मतलब अच्छा, वो बड़े छोटे सबका ध्यान रखते हैं। अच्छा, अमीर गरीब का फर्क नहीं है उनमें। अच्छा, प्रधान से नो कवंग लंचा दम उन्हें दिया में तो। अच्छा सर, जीतना क्यों जरूरी है आपके लिए? इलेक्शन में उठने के बाद जो है जीत हार तो होती ही रहती है, बट अगर मैं इस इलेक्शन में अगर मैं जीत हासिल कर लेता हूं अगर और गांव की जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो मेरा प्रयास रहेगा कि गांव में जो है जो भी मूलभूत सुविधा है उसे गांव में पहुंचाऊं और जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको जो सरकार की स्कीमें हैं जो जिन स्कीमों से जो गरीब तबका अभी तक जो वंचित रहा है उन स्कीमों को मैं जो है ज़रूरतमंद तक पहुँचाऊँ और जीतने के बाद मेरा सबसे
अकेला प्रयास ये रहेगा कि मैं गांव के बीच में एक लाइब्रेरी खोलने का मेरा जो है एक लक्ष्य रहेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से गांव के यूथ जो है नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इस नशे को देखते हुए मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि मैं गांव में जो है पंचायत लेवल में युवाओं को जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत लेवल पे मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दूंगा। इसके साथ साथ ही हमारा सीवरेज लाइन का भी प्रॉब्लम है। इस सीवरेज लाइन को बिछाने का जो काम है उसे भी मैं जो है पूरा करने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ जो है एक हमारा इफेक्टेड एरिया का भी बहुत बड़ा इशू है गांव को, जिससे गांव के सभी गांववासी जो है इससे जो है इफेक्टेड एरिया से जो भी बेनिफिट मिलता है उससे वंचित रहा है। तो मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि मैं जो इफेक्टेड एरिया के साथ जो बेनिफिट जो है और गांव को मिल रहा है वो भी मैं जो अपने गाँव वासियों को दिला सकूं। साथ ही साथ जिन गाँव में जिन गलियों में स्ट्रीट लाइटें नहीं लगा है और जिन गलियों में जो है रेस्ट स्टोन नहीं बिछा है उन गलियों में भी रेस्ट स्टोन बिछाने का मैं प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जो है हेडक्वार्टर के नज़दीक होने के कारण जो है हमारा गांव जो है टूरिज्म के मायने से भी यहाँ जो है बहुत से टूरिस्ट यहाँ मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। तो उससे मेरा भी ये एक लक्ष्य रहेगा कि मैं जो है यहाँ पे गांव के अंदर जो है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का भी मैं जो है यहाँ चलाने की कोशिश करूँगा ताकि गांव में जो ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता बना रहे। आई एम रियली हैप्पी कि कोष्टंगपी में लोग बढ़ चढ़कर इस पर्व को मना रहे हैं। पर्व को मनाना भी चाहिए। कोष्टंगपी क्या, पूरे किन्नौर में मनाया जा रहा है ये पर्व। लेकिन कुछ एक स्ट्रेंज चीज़ें हर जगह पे मेरे को एनकाउंटर करती है। एंड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट थिंग दैट आई एनकाउंटर्ड वाज कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो किसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और वो कोई भी अपना ओपिनियन खुल के व्यक्त नहीं कर पाया क्योंकि उनका कहना था कि वो बाध्य है। यस, वो बाध्य हैं क्योंकि वो भी सिस्टम का हिस्सा हैं। बार बार रिपीटेडली यही बात आती है कि पंचायती राज सिस्टम को पॉलिटिसाइज करना कहाँ तक वाजिब रहता है। ज़रूरत है, यस है, ज़रूरत नहीं है, नहीं भी है। लेकिन मेरा एक सवाल है आप सबसे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहता है ईच एंड एवरीबडी कैन एक्सप्रेस हिज थॉट्स, बिलीव्स, इजंट इट? तो why a government servant can't express his opinion? This is really strange. लेकिन है तो है, ओपिनियन नहीं साझा करेगा तो नहीं साझा करेगा, what to do? So this was Kothi and I tried to cover each and every aspect of it, but sadly I was not able to make it possible कि दोनों ही उम्मीदवार से मैं बात कर पाऊँ। व्यस्तता समझ सकते हैं, कन्विंसिंग की व्यस्तता है, बट एटलीस्ट आई कैच वन एंड ही टॉक्ड अबाउट व्हाट ही थिंक्स अबाउट पंचायती राज सिस्टम। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट। थैंक यू, नमस्कार।